गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभातम। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सजित रोड में आपका स्वागत है। और कक्षा 9th विषय संस्कृत व्याकरण अध्याय संधि, जिसमें व्यंजय संधि चल रही है और इसमें भी अनुस्वार या परस्वर्ण और दूसरी है अनुनासिक या पूर्व सवर्ण। ये दो संधि आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। और आपने पूर्व की जो संधि है सचुत्व, सटुत्व, जसत्व, ये आपने अच्छी तरह से पढ़ी होगी। और जो स्वर संधि दी थी वो भी आपने अच्छी तरह से याद की होगी। उसके उदाहरण, उसकी परिभाषाएं भी आपने अच्छी तरह से याद की होगी, ये मुझे पूर्ण आशा है। क्योंकि अपन जो कार्य कर रहे हैं उसको रिपीट करना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि आगे पढ़ते जाएं पीछे पीछे भूलते जाएं, ये नहीं होना चाहिए। तो व्यंजन का चौथा भाग पढ़ने जा रहा है, अनुस्वार। अब अनुस्वार या परसवर्ण, इसको मोह अनुस्वार भी कहते हैं। अब मोह अनुस्वार का मतलब होता है म का अनुस्वार करना, और अनुस्वार का अर्थ होता है कि उस पर अनुस्वार यानी बिंदी ऊपर बिंदी हो जाती है। अब देखिए परिभाषा क्या कहती है। पदांत, पदांत यानी कि पद के अंत में, पद के अंत में म के साथ, किसके साथ, म के साथ किसी व्यंजन वर्ण। अब किसी भी व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण आपको पता ही है कि क से म तक, क च ट त प के जो वर्गों के जो वर्ण हैं, उन वर्णों का मेल होने पर म के स्थान पर, म के स्थान पर अनुस्वार, यानी कि जो मैंने अभी बताया था आपको, इस प्रकार ये लाइन करके ऊपर चिन्ह कर दिया जाता। अब म के स्थान पर वो चिन्ह हो जाएगा। अब देखिए उसी के अकॉर्डिंग अपन इस सूत्र को भी समझते हैं। पदांत म है प्लस हल वर्ण कहें या व्यंजन वर्ण कहें या व्यंजन वर्ण कहें, वो दोनों एक ही है, ठीक है ना। फिर देखिए पदांत म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार। देखो नाम से ही पता चल रहा है आपको, म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार। और अनुस्वार का ये चिन्ह होता है, ये तीसरी बार बता रहा हूँ आपको, कंटिन्यू चल रहा है कि म अनुस्वार सूत्र से पता चल रहा है, ठीक है, अनुस्वार हो जाएगा। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, विच्छेद करते हुए देखते हैं कि अहम धन गच्छामि, अहम धन गच्छामि। तो देखिए ये अहम धन के बाद गच्छामि आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसको इक्वल करके बराबर करके हूबहू लिख देना है। लेकिन ये जो पदांत है, अपन का ना पदांत, पद के अंत में ये म है, म का क्या हो जाएगा बताओ, देखें, अनुस्वार। तो देखो यहाँ अहम किया, ये भी ध्यान रखना है। अब अगर आगे भी देखा जाए कि ये अनुस्वार क्यों किया, क्योंकि अगर देखा जाए तो क्योंकि दोनों व्यंजन वर्ण भी है, और अगर यहाँ स्वर आता तो ये म हूबहू रह जाता, क्योंकि इसके म के बाद भी क्या है, ये व्यंजन वर्ण है, इसलिए क्या हो जाएगा। तो अभी आपको पूछ भी ले कि ये अहम के ऊपर इस प्रकार अनुस्वार क्यों आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आगे कोई स्वर नहीं हो, उसके म के बाद भी, म के बाद अगर कोई व्यंजन वर्ण है तो
म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार। ये भी आपको मान लो कोई पूछ ले तो समझाने के तरीके, ठीक है ना। अहम धन गच्छामि, तो हम गच्छामि, म का क्या हो गया, अनुस्वार, ठीक है। सत्यम वद, तो म का क्या हो गया, अनुस्वार, सत्यम वद, म का अनुस्वार। त्वम धन पठसि, त्वम पठसि, म का अनुस्वार। हरिम धन वंदे, हरिम वंदे। एक बात अब आपको ध्यान रखना, देखो इसमें भी दोनों जो पद है वो दोनों पद अलग अलग है। अब एग्जाम में भी ऐसे आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि विच्छेद करते वक्त ये जो अनुस्वार है वो नीचे आ जाएगा, म पूर्ण हो जाएगा, और बीच में धन का निशान यानी कि प्लस का निशान लग जाएगा। वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो हमने ये जो पद देख रहे हैं अपन, ये दोनों पद अलग अलग ही दिखाई दे रहे हैं, है ना। अब आप सोच रहे हो ये भी विच्छेद और ये भी विच्छेद, ये विच्छेद देखो इसमें धन का निशान लगा हुआ है, इसमें नहीं है। और म का क्या किया हमने, देखो ये रेड कलर का डॉट ऊपर, ये क्या है, अनुस्वार है, ध्यान रखना। तो ये समास पद है और ये विच्छेद है, विच्छेद हमने पहले किया, समास पद बाद में, ठीक है ना। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण देखें। कुछ उदाहरण में मैंने पहले ग्रामम गच्छ कर दिया, कार्यम कुरु कर दिया, लेखम धन लिखम लिख कर दिया, स्वयं धन वर कर दिया, धर्मम धन चर कर दिया। तो इनका भी ध्यान रखना, ये म का क्या होगा वो, ठीक है। ये उदाहरण है, आपको फेयर कॉपी में भी करने हैं, समझना है, जैसे मैंने समझाया आपको। अब देखिए इसी का एक भाग है परस वर्ण। परस वर्ण में देखिए सूत्र क्या करते हैं, अनुस्वार से यही परस वर्ण, अनुस्वार का ही यही परस वर्ण हो जाएगा। यानी कि देखिए स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने थे, 25 थे, ठीक है। अंतस्थ, अंतस्थ कौन से हैं, अंदर से निकलते हैं, नाभि अंदर, नाभि पे यहाँ जोड़ डालते हैं, तो कौन से होते हैं वो, य र ल और व, ये अंतस्थ है। होने पर अनुस्वार अपने परवर्ती वर्ण से संबंधित वर्ग के परवर्ती वर्ण, उसी वर्ण से संबंधित वर्ग के किस में बदल जाएगा, पंचम वर्ण में बदल जाएगा। किस वर्ण में बदल जाएगा, पंचम वर्ण में बदल जाता है। मैंने कहा भी था ना, एक वर्ण में कितने वर्ण होते हैं, 5, और पंचम वर्ण कौन सा होता है, ये देखो यहाँ पे, यहाँ देखो न य न म, ये पंचम वर्ण है, ठीक है ना। ये क्या है, ये पंचम वर्ण है। और यही वर्ण देखो यहाँ आया था, यही वर्ण है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग यानी कि इसके 5 वर्ण, कचट तप, खचट तप, गजड़ दब, गजड़ दब और नयण नम, इन वर्गों के 5वां वर्ण, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पंचमाक्षर भी कहते हैं, पंचमा अक्षर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पंचमाक्षर, याद रखना। अब देख ये यह वर्ण ध्यान रखना, यह यानी कि यह कहा गया, यह वर्ण लिखे तो क ख ग ग ङ, च का च छ ज, है ना। अब मान लो ये कहा गया कि पंचम वर्ण, ये वर्ण लिखो, क ख ग घ ङ, ठीक है ना, ऐसे लिखना है। उसी प्रकार च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के और प वर्ग के। अब इसका एक सूत्र देखें, ये सूत्र क्या कहता है, ध्यान रखना, बिल्कुल ट्रिकली चल रहे अपन। अनुस्वार, ध्यान रखना, पहले अनुस्वार, धन, धन के बाद यह वर्ण,
ठीक है, ये वर्ण है। अब अनुस्वार जो है वो परस वर्ण हो जाएगा। परस वर्ण का मतलब होगा पंचम वर्ण, पंचम वर्ण। अब देखिए उदाहरण में देखते हैं कि उदाहरण क्या कहता है। अब ये परस वर्ण का आपको ध्यान रखना है। परस वर्ण का मतलब क्या हो गया? पंचम वर्ण। और मैंने उस समय बताया भी था आपको कि क वर्ग है। अब क वर्ग का द्वितीय वर्ण कहा जाएगा या क चट है तब का द्वितीय वर्ण कहा जाए, तो आप सीधे बोल जाओ ख छठ है तब। फिर कहा गया क चट है तब का तृतीय वर्ण कि ग जड़ दब। क्योंकि देखो मैंने पहले कहा ना, ये संख्या आपको आनी जरूरी है। फिर पूछा कि क चट है तब का चतुर्थ वर्ण, तो एक सांस ऊपर की तरफ घ जड़ दब और पंचम वर्ण ङ यण नम, ये है ङ यण नम। और ये नासिका वर्ण भी है, ये नासिका वर्ण भी है, ठीक है ना, क्योंकि कंप्लीट नासिका से निकलती है। तो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ये समझोगे तभी आप कंटिन्यू आपको जो स्पर्शी व्यंजन है, स्वर है, यानी कि ह्रस्व स्वर 5, दीर्घ स्वर 8 और प्लुस स्वर, सबको अच्छी तरह से याद करना। और व्यंजन वर्ण है वो स्पर्शी वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण, संयुक्त अक्षर, स्वर संयुक्त अक्षर और व्यंजन संयुक्त अक्षर, उनको अच्छी तरह से आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार ये वर्ण बनते हैं। अब आपको इसमें देखना है कि जो परस वर्ण में देखो, अब इसमें आप देख रहे हैं शंकर या शंकर, तो विच्छेद में पहले से ही अपन कर लेते हैं सम। ये देखो म है, और इसको चाहे तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं सम धन कर, म के द्वारा भी लिख सकते हैं। और ये इस प्रकार अनुस्वार म का अनुस्वार लगाकर भी कर सकते हैं। संधि विच्छेद की बात कर रहा हूँ, तो सम धन कर या सम धन कर अनुस्वार के साथ, है ना। इक्वल क्या हो गया? शंकर या, देखिए शंकर पंचम वर्ण हो गया ना अनुस्वार का। ये क्या कहा? अनुस्वार का परस वर्ण, परस वर्ण का मतलब पंचम वर्ण, तो शंकर, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं। और शंकर ये न क और र, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं अपन। उसी प्रकार देखिए कुम धन ठित, कुम धन ठित भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे अनुस्वार ऐसे भी लिख सकते हैं, कुम धन ठित भी कर सकते हो, दोनों सही है। बराबर करके क्या है तो कुंठित हो गया। अब कुंठित का कहा ना मैंने, तो इसमें क्या कहा? यह वर्ण, तो ये म या अनुस्वार किया, ठीक है ना, किसका? म का। ये ठ है, ठ का पंचमवर्ण क्या हो जाएगा? देखो ठ, और ये मूर्धन्य है, ऋटु ऋषाणाम मूर्धन्य, ट ठ ड ढ और ये देखो ण है, ट ठ ड ट ठ ड ढ अर्ण, ये ठ रहा, देखो ये ठ। ट वर्ग का पंचवर्ण क्या है? वो अर्ण हो गया। ये देखो यहाँ पे बोलो ये ट वर्ग है, और ट हमारा ठ सेकंड वाला ठ आ रहा है। इसलिए आपको मैंने पहले कहा कि आपको
प्रत्येक वर्ग की संख्या याद करनी जरूरी है। ट वर्ग है, ट वर्ग का क्या हो गया, है ना, ठीक है ना। ये तो कुंठित कुमधन ठित। अब ऐसे क्या हमने कुंठित मान लो ये आ गया तो सीधे ही क्या करना है, कुम कर लिया, या कुंठित क्या ये मान लो ये आ गया, ये या ये दोनों में से कोई भी आ गया तो सीधे आपको ऐसे ही करना, या तो कुम कर लो या कु ऊपर अनुस्वार कर लो, धन ठित, सीधी सी बात, ठीक है ना। अब देखिए मान लो शांत या शांत ऐसे आ जाए तो आपको सीधा ही कुछ नहीं करना है, साम धन तो, साम धन तो, क्या नहीं किया, साम धन तो इक्वल क्या हो गया, शांत या शांत। तो इसका त का पंचम वर्ण याद है ना, त, थ, द, ध और ये न। ऐसे एग्जाम में पूछते हैं तो, क्योंकि एग्जाम में पूछेंगे ये तो पक्का है। विच्छेद वाले तो पूछते हैं ना, विच्छेद वाले हमेशा ही ध्यान रखना है आपको। अब देखिए गम धन गा, देखो यहाँ गम है और एक गी, यहाँ गा है, यानी कि ग का पंचम वर्ण की क का क ख ग ग ng, ये देखो क ख ग ग ये आ रहा है, गा है तो क्या होगा, ग आ रहा है, इसका पंचम वर्ण न तो गंगा, ठीक है। अब ये कुछ उदाहरण है, अंक, खंड, गुम्फित, अंकित, मंजू, संचय, इन सभी का आपको विच्छेद करना है, ठीक है। अब देखिए आगे अनुनासिक पूर्व सवर्ण, पूर्व सवर्ण, इसका सूत्र क्या है, यर अनुनासिके अनुनासिको वा, यानी कि जो यर वर्ण है उसमें से ह को छोड़ करके सभी वर्ण आ सकते हैं के बाद, अगर अनुनासिक यानी कि पंचम वर्ण, यानी कि नासिका से निकलने वाला, नासिका से, अनुनासिक का अर्थ क्या होता है, नासिका से निकलने वाला वर्ण यानी कि पंचम वर्ण, ठीक है वो है। अब इसमें पदांत, पद के अंत में यर वर्ण, यर वर्ण मतलब ह को छोड़कर बाकी जितने भी हैं वो सभी के बाद अनुनासिक वर्ण यानी कि पंचम वर्ण के रहने पर विकल्प से, यानी कि अपने आप ही अनुनासिक हो जाएगा, या सेकंड क्या कह रहा है, यर जिस वर्ण का होगा उसे उसी स्थान पर, उसी स्थान, उस स्थान पर उसी वर्ग का, उसी स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। यर जिस वर्ण का होगा, यानी कि क है तो क का पंचम वर्ण न हो जाएगा, च है च का य हो जाएगा, प है तो म हो जाएगा, ऐसे होगा, ये ध्यान रखना है। और जरूर नहीं कि क च ट त प यही आए, द्वितीय वर्ण भी आ सकता है, तृतीय वर्ण भी आ सकता है, चतुर्थ वर्ण भी आ सकता है। उस पद में देखना है कि पद के अंत में किस वर्ग का कौन सा वर्ण आ रहा है, ये ध्यान रखना है। तो अब देखिए सूत्र, यर वर्ण धन अनुनासिक व्यंजन यानी कि पंचम वर्ण। अब देखो यर का क्या हो गया, अनुनासिक व्यंजन पंचम वर्ण, या कोई परिवर्तन, कोई चेंज भी नहीं हो सकता, ठीक है, एक विकल्प है। लेकिन जहाँ यर वर्ण आ रहा है उसी यर वर्ण का अनुनासिक यानी पंचम वर्ण हो जाएगा, के साथ पंचम वर्ण है या नहीं तो उसका अनुनासिक हो जाएगा, ठीक है। जैसे तद धन मात्रा द है तो त थ द, त वर्ग का है द,
तो उस वर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा? न। तो द के स्थान पर न हो जाएगा, तद धन मात्रा तन मात्रा हो जाएगा। ठीक है, वाक धन में क आ रहा है, देखो क का पंचम वर्ण बताओ, न। वाक धन में वांगमयम, ठीक है। सड़ मास, सड़ का नहीं 6, ठीक है। ड आ रहा है, मूर्धन्य वर्ण है, ट ठ ड ढ न। ट वर्ग का पंचम वर्ण, स ड ढ किस में आ रहा है? ट वर्ग में आ रहा है ना। पदांत की बात की यहाँ पे, पदांत ये पद के अंत में यर वर्ण है ड, ठीक है ना। सड़ धन मास तो क्या हो गया? ड का पंचम वर्ण न। सण मास, ठीक है। अब सत धन मार्ग आ रहा है, त थ द ध न, त थ द ध न, त वर्ग का पंचम वर्ण न आ रहा है, तो ये पद है और पदांत पद के अंत में त है, त का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा? न। तत धन मार्ग सन मार्ग, यानी अच्छा मार्ग, ठीक है। अब देखिए यहाँ कुछ उदाहरण दे रखे हैं जिसमें उन्मुख, अब देखो न आ रहा है, न आ रहा है ना, तो विच्छेद क्या हो जाएगा? ये आपको खुद को पता है किस वर्ग का है। ये देखो इसमें भी देख लो, और फिर जगन न आ रहा है, इसमें देखो ये इक्वल ही चल रहे हैं तीनों। और दिंग न आ रहा है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका इजी वे में है, आप आराम से प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरह से वीडियो को सुनना है, एक नहीं 2 बार नहीं 3 बार सुनना है, समझना है विच्छेद कैसे होते हैं, संधि शब्द कैसे बनते हैं, सूत्र क्या कह रहे हैं, ट्रिकली चीज़ों को समझना है, और इन प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हमें देना है। और राइटिंग अच्छी लिख, बहुत अच्छी लिख रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा, और अच्छा करने की कोशिश करें। थैंक यू।